खुद के तैयार होने से पहले बच्चों को प्रॉपर तरीके से तैयार करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बच्चे भाई तैयार ही नहीं होते हैं ईजीली। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेहंदी का, संगीत का, हल्दी का, ऑलमोस्ट आपने मेरे सारे शादी की सीरीज़ के कीर्तन वीर्तन के व्लॉग्स देख लिए हैं। अब ये है जी मेन शादी का व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ पार्लर में। सबसे पहले भाई पार्लर आना पड़ता है तैयार होने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था मेरे बाल स्ट्रेट हैं, मुझे कर्ल बालों का बहुत शौक है। तो मैं अपने बाल वाल कर्ल करवाने आई थी, और मैंने जो है मेरा फुल लुक कुछ इस तरीके का था। मैंने साड़ी पहनी थी आज। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। कमेंट्स बहुत ही कम, क्या आते ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, बहुत कम इक्के दुक्के लोग के जो कमेंट करते हैं। अगर आपको जेन्युइनली मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आपको मतलब मेरे व्लॉग्स से गो थ्रू होना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट भी किया कीजिए। और फिर मैं खुद तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि पहले मैं शिवाय को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसको तैयार करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए पहले फटाफट मैं तैयार हुई। फिर मैंने इसको तैयार करने के लिए मतलब अपने पास थोड़ा गप्पे शप्पे मार के, थोड़ा मतलब बातों बातों में उलझा के, उसके हाथ में एक बिस्किट विस्किट पकड़ा के फिर तय उसके कपड़े उतारना स्टार्ट किया। इसने दिन में ये पहना था ना, दिन में हल्दी में उसने ये पहना था। उसके बाद शाम तक इसने यही कपड़े पहने हुए थे, और शाम को मैं इसको अपने साथ पार्लर लेके आ गई थी। जिसने मेरा पिछला मेहंदी का ब्लॉग देखा है, तो आप लोगों को मैंने शायद बताया ही था कि इसने लास्ट में, जब मैं लास्ट टाइम पार्लर गई थी, तो इसने बहुत ज़्यादा मतलब पिछले दिन मेहंदी वाले दिन पार्लर गई थी, तो इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था अपने पापा को। तो इसके पापा ने मुझे बोला कि आज तो तुम इसको लेके ही जाना अपने साथ, क्योंकि मैं इसको अपने पास नहीं रखने वाला हूँ। तो मैं खुद के साथ साथ इसके कपड़े भी लेके आई थी चेंज करने के लिए। तो आज मैं इसको अपने साथ पार्लर लेके आई थी। हालांकि इसने पार्लर में मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, थोड़ा बहुत तो खैर करता ही है, करता तो बहुत परेशान है, बट इतना परेशान नहीं किया। एक्चुअली ना बच्चों का ये सीन होता है कि उनको थोड़ी थोड़ी देर में ना अपनी मम्मा दिखनी चाहिए। अगर मम्मा नहीं दिखती है तो इनको फिर गुस्सा आने लग जाता है, फिर ये और ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। बस यही सीन होता है बच्चों का। बच्चों को अगर मम्मा नहीं दिखेगी तो ये क्रैंकी होंगे। और वही इसने परसों मतलब कल मेहंदी वाले दिन ऐसे ही किया था, अपने पापा को बहुत परेशान किया। तो इसलिए आज मैं इसको अपने साथ लेके आ गई थी पार्लर। फिर हम दोनों माँ बेटे तैयार हुए। बिटिया रानी को तो मैंने वानी को बोला था कि मानी तो इसको तैयार कर देना, इसको वो पहना देना, गाउन पहनाना था ना। तो उसके मैं कपड़े दे के गई थी उसको। तो वानी बहुत अच्छे से तैयार करती है, उसके बाल वाल भी बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो हम तीनों माँ बेटों का लुक कुछ इस तरीके का है। और साइड में ये जो मैंने क्लचर लगा रखा है बालों में, ये वेदा का छोटा सा क्लचर है। मैं भूल गई थी इसको, मैं वेदा के पता नहीं बाल वूल सेट कर दी थी, मैंने अपने बालों में लगा दिया और उसको निकालना भूल गई। फिर मुझे वानी ने बोला कि मामी जी ये आपने यहाँ पे बालों में क्लचर क्यों लगाया है? मैंने कहा यार मेरे को तो दिमाग में रहा ही नहीं कि मैंने ये छोटा सा क्लचर भी लगा रखा है। बस फिर हम फ़ोटोशूट वगैरह करवाने लग गए थे। दुल्हनिया भी हमारी तैयार होके आ चुकी थी। दुल्हन जो है वो पहले ही तैयार हो गई थी। मतलब मैंने इससे पूछा कि तू कितने बजे तैयार होके आई थी स्वाति? तो स्वाति ने बोला कि मैं आ गई थी भाभी 6-7 बजे तक तैयार होके आ गई थी मैं। तो मैंने कहा सही है यार, आज तो मतलब दुल्हन जल्दी तैयार होके आ गई। फिर बस उसके बाद हम चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो लोग मतलब यहाँ पे रहते हैं ना ऋषिकेश और देहरादून वगैरह में, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यार खाने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है खाने के लिए हो, फास्ट फूड के लिए हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए मतलब हम पहले ही चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब आए हुए थे खाना पीना खाने वाले। तो पहले तो हम गप्पे मारने लग गए। पहले मतलब कोई मिला, फिर चाची जी मिले, फिर वो क्या बोलते, कोई ना कोई मिल ही रहा था। तो सबसे हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय, और उतने में ही हेलो हाय करते करते ही इतना टाइम हो गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया था। और मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन था, तो मैं गोलगप्पे खाने के लिए खुश थी। ओ भाई यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हुए थे गोलगप्पे खाने के लिए पहले से ही लाइन में। मैंने कहा यार मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से एक गोलगप्पा मेरे नसीब में आया। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब फ़ास्ट फूड में भी भीड़ लगी हुई है, और जगह भी मतलब भीड़ ही भीड़ भचाका, मतलब कहीं पे जगह ही नहीं थी। तो यहाँ पे ना ये जो मेरी ननद है छोटी वाली भूमि, जो वानी के साइड में खड़ी हुई है, इसने अपनी खाने की प्लेट ली थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरे पास बच्चे भी थे, तो मेरे को मतलब ऐसे बच्चों को छोड़ के जाना भी बहुत ऑकवर्ड वो लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे ना। तो मैंने क्या किया, भूमि को बोला, मैंने कहा भूमि तू जो अपने लिए खाना लेगी ना भाई, मेरे लिए बस एक पनीर की सब्ज़ी और एक रोटी डलवा दियो और थोड़े से चावल। तो उसने मेरे लिए बस वही पनीर की सब्ज़ी। तो मैं, वानी और भूमि हम एक ही प्लेट से खाना खा रहे थे। मतलब ऐसे ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम प्लेट भी अलग अलग नहीं ली, क्योंकि अगर हम अलग से लेने लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी थी। फिर यहाँ पे वही जो रिबन कटाई के टाइम पे होता ही है यार, मस्ती मजाक ये वो, सो कि इतने दो उतने तो जो भी हुआ होगा। मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर किया, मैं तो वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी भीड़ में मेरे से नहीं खड़ा जाता। तो मैंने थोड़ा सा ही बस दूल्हे राजा की फ़ोटो कैप्चर की और मैंने फटाफट
स्वाति के पास गई, मैंने स्वाति को दिखाई कि ये देख स्वाति तेरा दूल्हा आ चुका है। तो फिर स्वाति के साथ एंट्री भी लेनी थी, फिर क्या बोलते फिर दुल्हन की एंट्री हुई। और दुल्हन की एंट्री भी मतलब पूरा फोटोग्राफर बहुत टाइम लगाते हैं यार, अब ऐसा पोज मारो वैसा पोज मारो। मतलब चलो दुल्हन से पोज तो हमें भी बोल रहे थे कि पहले तुम नीचे देखो सारे के सारे, मतलब हमने पहले सबने नीचे देखना था, फिर चिन डाउन चिन अप ऐसे ऐसे करवा रहे थे। और फिर मतलब होटिंग वगैरह करो, फिर हंसो, फिर ऐसे ही बातें करो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड चीज़ें जो होती हैं इन शॉर्ट, जो उनको अपनी वीडियोस में कैप्चर करनी होती हैं, तो वही करवाई जा रहे थे। और हम वही करने में बिज़ी हो रखे थे यहाँ पे। चिन अप चिन डाउन होटिंग और हा करो, और ये वाला हाथ मत उठाओ वो वाला हाथ उठाओ, और ऐसे करके बल्ले बल्ले करो, पता नहीं क्या 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 हो रहा था। मज़ा तो बहुत आ रहा था भाई, मज़ा मतलब मुझे तो, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। देखो शिवाय भी पीछे से मज़ा मज़ा वो बोल रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें मतलब इंजॉय करके। फिर बस फिर दुल्हन की एंट्री हुई, तो दुल्हन की एंट्री में इन्होंने मतलब कुछ अलग, जैसे हमारे टाइम पे जब मतलब हमारे टाइम पे ऐसा था कि दुल्हन के साथ और भी लोग जाते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं करवाया। इन्होंने बोला कि दुल्हन को आप अकेला छोड़ दो। अब एक एक्चुअली मेरी तो शादी को भी 7 साल हो चुके हैं ना, 8वां साल लग गया है। तो अब सबका अपना 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 सिस्टम होता है। शट अप शिवाय, आप ज़्यादा मत बोलो। तो फिर इन्होंने बोला कि दुल्हन को आप अकेला छोड़ो, दुल्हन को दूल्हे राजा नीचे लेने आएंगे। तो ये मुझे कुछ अलग लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि हाँ ये भी सही है यार कि हाँ दुल्हन को लेने सिर्फ दूल्हा ही आ रहा है और दुल्हन दूल्हे के साथ ही जा रही है। तो ये मैंने तो पहली बार देखा। एक्चुअली मैं इतना जब जयमाला जुमाला होती है तो रुकती भी नहीं हूँ कहीं पे, और रुकती भी हूँ तो इतना डीपली कहाँ देखते हैं, वहाँ पे सारे अपने ही रिश्तेदार खड़े होते हैं, हम तो बस बाहर बाहर से जयमाला देख के निकल जाते हैं किसी की भी शादी में। तो बस फिर दुल्हन हमारी क्या बोलते हैं दूल्हे के हवाले हो चुकी थी, जयमाला हमारी हो रही थी। जयमाला हुई अच्छे से, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से जयमाला करवाई। फिर जयमाला करवाने के बाद फिर हमने बस फ़ोटोशूट वगैरह किया, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई बहुत सारी। और फिर फ़ोटोज़ वगैरह मतलब सारे जो भी लोग होते हैं, जितने भी गेस्ट आए होते हैं, सबके सब अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। हमने भी खिंचवाई। फिर हम अपने घर को निकल लिए थे। और मतलब मेरी जो ये सीरीज़ है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं दोबारा रिमाइंड करवाती हूँ कि मेरे मेहंदी का व्लॉग और हल्दी का व्लॉग और शादी से जो पहले प्री वेडिंग फंक्शंस होते हैं उसका व्लॉग, सारे के सारे फंक्शंस के जो भी हमारे गढ़वाली रिचुअल्स होते हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड के रिचुअल होते हैं, वो सारे के सारे मैंने व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शंस में मैं सबका लिंक डाल दूँगी। एक्चुअली मैं लिंक डालना भी भूल जाती हूँ, अगर मैं बाई चांस लिंक डालना भूल गई तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइएगा, पूजा भट्ट के व्लॉग्स, और उस चैनल में आप मेरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे शादी के तो मिल ही जाएंगे। पहाड़ी शादी करके सर्च करोगे, पहाड़ी वेडिंग करके सर्च करोगे तो मेरे चैनल में मिल जाएंगे, इन केस अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालना भूल जाती हूँ तो। और ये दुल्हन की फैमिली है, फुल फैमिली, उसके मम्मी पापा और 2 भाई। उन्होंने पहले फ़ोटोज़ खिंचवाई, उसके बाद फिर दोनों भाइयों की सोलो सोलो फ़ोटोज़ हुई। मतलब ना मुझे इतना इमोशनल सा लगता है ये वाला मोमेंट कि हाय यार सारे के सारे मतलब क्योंकि फैमिली से मतलब लड़की जो है वो पराई हो जाती है, पर चलो ये तो हमारे रीत हैं, ये तो वो नहीं है। फिर उसके बाद हमने भी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, फिर हम अपने घर को चले गए। और आप प्लीज़ मेरी सारी सीरीज़ देखिएगा। और अभी जो है मतलब ये जयमाला के बाद तो फिर मैं घर चली गई थी सोने के लिए, उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो मैं अब आपको बताऊंगी, क्योंकि सो तो मैं गई थी, उसके बाद मुझे इन्होंने उठाया और फिर फेरे वेरे भी हुए, फेरों की वीडियो, और जो मतलब फेरों के बाद जो सासू भेंट होती है उसकी वीडियो, वो सारी वीडियो मैं अब अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो मतलब मेरे नेक्स्ट व्लॉग का भी इंतज़ार कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग भी देखिएगा, वो पार्ट 2 में आएगा, ये पार्ट 1 में है, क्योंकि एक ही पार्ट में मैं सारा का सारा कवर नहीं कर सकती, बहुत ही लंबी वीडियोज़ होती हैं। वैसे ही एडिट करके बहुत कम 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 डालना होता है, पर फिर भी कम कम करते करते भी 9-10 मिनट की वीडियो हो ही जाती है। तो इसीलिए आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी देखिएगा, उसमें मैंने फेरे जो होते हैं हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से, वो सारी की सारी वीडियो मतलब उसमें डाली है। तो यही था मेरा आपका आज का ब्लॉग। अगर